Are you preparing for CLAT while managing your class 12 board exams? And is that even possible? The short answer, absolutely yes. A bit longer one, आज उसकी बात करते हैं. देखो, let's talk about the reality. मैं कुछ भी sugar coat करके नहीं बताऊंगी. The reality is कि yes, it is going to be tough because देखो, you are essentially preparing for two different kinds of exam, जिनके pattern अलग है, जिनके syllabus अलग है. तो बीच बीच में तुम्हें लग सकता है कि दोनों चीज़ों को balance कैसे करें, maintain कैसे करें, time pressure वगैरह वगैरह. But the point is कि हर साल बहुत सारे बच्चे दोनों चीज़ों को manage करके क्रैक करते हैं क्लैट को. द पॉइंट इज प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइसिंग योर नॉट सो गुड हैबिट्स वाइल इंश्योरिंग कि तुम खुद के मेंटल हेल्थ को ख़राब ना करो और बहुत ज़्यादा बर्नआउट ना करो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो कैसे करें? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइजेशन. देखो, क्लैट हैपन्स यूजुअली इन द फर्स्ट 10 days ऑफ दिसंबर एंड बोर्ड एग्जाम तुम्हारे होते हैं यूजुअली फ्रॉम द 15th Feb, राइट? तो क्लैट के बाद भी यू हैव अराउंड 2 months टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स. एंड देखो, यू डोंट नीड टू थिंक कि मुझे दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, क्योंकि नहीं कर सकते. दोनों को 50-50 नहीं कर पाओगे. एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करना होगा. एंड इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे क्लैट के लिए अपीयर होना है, तो डैट इज़ गोइंग टू बी योर प्रायोरिटी. क्योंकि देखो, हैवी कॉम्पिटिशन है, राइट? तो तुम्हें अपनी पोजीशन बनाने के लिए यू हैव टू डू दैट मच हार्ड वर्क. रिजल्ट जो भी हो, बट इतना क्लियर रखना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, लाइक बेस्ट, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ या टाइम डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना है कि अभी मेरी प्रायोरिटी ये है, एट दिस मोमेंट आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर इट बहुत अच्छे से. उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा क्लास 12 भी पढ़ूंगी. ऐसा नहीं है कि उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया और लास्ट के 2 महीने में पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है. बट एक थोड़ा सा प्रायोरिटी सेट करना होगा कि हाँ, क्लैट को थोड़ा तो मैं हायर प्रायोरिटी रखूंगी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बहुत बिल्कुल मत सोचो कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करूँगी कि हाफ ईयरली में भी टॉप कर रही हूँ, उसके बाद क्लैट भी अच्छे से कर लूँगी. थोड़ा सा वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो क्लैट को बहुत ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी बनाना है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू हैव टू लिमिट योर सोर्सेज. खुद को बहुत ज़्यादा सोर्सेज से ओवरबर्डन नहीं करना है. कुछ कुछ लिमिटेड सोर्स रखो और उन पर पूरी अच्छे तरीके से विश्वास करो कि मैं 1-2 सोर्स ही पढ़ूंगी, बट इनको बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है? तो वो चीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, राइट? नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो. इफ यू आर एमिंग फॉर क्लैट 2027, फिजिक्स वाला PW ऑफर्स 2 new batches, CLAT Achievers 2027 and CLAT Pro 2027 for CLAT, ALIT and other law entrance tests. This is the result of the year 2026 that you can see on the screen. In batches में आपको मिलेगा live and recorded lectures, experienced faculty with top-notch study materials, many mock tests and DPPs to practice, and other things. All that you need in your preparation. In Pro batch, you will get certain extra benefits. For example, you will get access to 4 new upcoming batches, printed modules and PYQ books, Khazana package, and many more. These batches help you during your preparation by providing you with all the necessary materials that you need and constantly guiding you throughout the entire process. You can see the prices of these batches. And if this sounds interesting to you, you can check out their page and the links that I have mentioned in the description and explore the courses that you want to enroll in. You can use my coupon OYE500 that is visible on the screen for extra 500 rupees discount. So अभी जनवरी है, you are in your class 11 and then class 12 के सेशन यूजुअली स्टार्ट होते हैं फ्रॉम अप्रैल. एंड स्टार्ट में बहुत हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई होती है. एंड देन मई जून में यू हैव योर समर वेकेशन, ठीक है? तो उसमें तुम्हारे पास छुट्टी है. तो ये टाइम पीरियड तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टाइम पीरियड है कि इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपर एज लेने का. क्योंकि देखो, तुम्हारे क्लास 12 में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में. तो यहाँ पे तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम क्लैट को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बाद में फिर तुम्हारे यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हें थोड़ा क्लास 12 पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि फेल वगैरह ना हो जाओ. बट अभी ये जो टाइम पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू क्लियर योर बेसिक्स. इसलिए इसको बहुत अच्छे से यूज़ करो. क्लास 11 खत्म हो जाता है, उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम होता है. तो उन सारे टाइम पीरियड को, समर वेकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, वो 1-1.5 महीने का जितना भी टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्लियर योर बेसिक्स एंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट क्लैट, ठीक है? तो तुम्हारे प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी एज मिलती है यहाँ. जब तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो जाए और जब व्हेन यू हैव टू एक्चुअली बैलेंस बिटवीन द टू, तो तुम्हें थोड़ा स्मार्टली काम करना पड़ेगा. देखो, ऐसा होता है कि अपना एक रफ स्केड्यूल बनाकर चलो कि मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो 8 से 9 में ये करूँगी, 9 से 10 ये करूँगी, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाया. बट जो टू डू लिस्ट होते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं कि आज मुझे ये काम कंप्लीट करना है बिफोर स्लीपिंग, ठीक है? तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं. बट बिफोर एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड इस चीज़ के बीच में यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने आप को और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोर देन एनी एग्जाम यू विल एवर गिव. तो
इस चीज़ को लेकर चलना है, खुद को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है, मैं दोबारा बोल रही हूँ। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि स्कूल के साथ मैनेज कैसे करें, मैं एक एग्जांपल जैसे देती हूँ। तो मेरा ऐसा क्लियर था कि मेरे को जैसे अगर मेरी स्कूल 6:30 बजे से, राइट, तो मैं ट्राई करती थी कि स्कूल जाने से पहले मैं कम से कम न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट कर लूँ। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस रीड करती थी, उसके एडिटोरियल्स रीड करती थी एंड मैं ट्राई करती थी कि मैं 4:30 बजे के आसपास उठ जाऊँ और मेरे को 1 घंटा जितना भी लग रहा है न्यूज़पेपर रीडिंग में वो मैं कर लूँ बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ये बहुत हेल्प करता था, क्योंकि स्कूल जाने से पहले मैंने क्लैट का एक चेकलिस्ट टिक कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा ट्राई करो। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 4:30 बजे ही उठना है, वो तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें जैसा भी करना है। बट हाँ, एक मेरा ऐसा था कि मैं जितने बजे भी उठूँ, मेरे को स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर रीडिंग करनी ही करनी है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अदर चीज़ होती थी कि हर बार ऐसा नहीं भी हो पाता था, तो जब ऐसा नहीं हो पाता था तो मैं ट्राई करती थी कि स्कूल में रीड कर लो। तो यूजुअली जो स्कूल में फ्री पीरियड्स कभी-कभी मिलते हैं, तो वो तो मैं काफ़ी यूटिलाइज़ करती थी। अगर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करी है, तो मैं अपने फ्री पीरियड में न्यूज़पेपर रीड कर लिया करती थी, लाइब्रेरी जाकर या क्लास में ही। बट जिस दिन मैंने न्यूज़पेपर रीड कर लिया बट फिर भी मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं क्या करती थी कि उसमें मैं जीके रिविज़न कर लेती थी, क्योंकि ये जीके आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करना पड़ता है बार-बार, ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे। तो मैं जीके रिवाइज़ कर लिया करती थी। या अगर मैं जीके रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ, अगर मेरे को क्लैट से रिलेटेड काम नहीं करना है स्कूल में, तो अपने स्कूल से रिलेटेड ही काम कर लिया कि ठीक है, अगर मेरे को ये होमवर्क मिला है या मेरे को ये नोट्स बनाना है, तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा अपना फ्री पीरियड को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। जब तुम क्लास में हो तो टीचर्स जो कह रहे हैं उनको काफ़ी अटेंटिवली सुनो, ताकि तुम्हें क्लास 12 घर जाके बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। मतलब मैं ऐसा ट्राई करती थी कि मेरे जो क्लास 12 के कुछ कंसेप्ट्स हैं वो स्कूल में ही क्लियर हो जाए, ताकि मुझे घर जाकर दोबारा इस चीज़ को ना पढ़ना पड़े बार-बार रीड करके, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट आई नो स्कूल में थोड़े दोस्त वगैरह रहते हैं, तो उनके साथ चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। थोड़ा सा अपना वही प्रायोरिटी सेट करो। देन अदर देन दैट, जैसे कि स्कूल का हो गया, स्कूल में ध्यान रखो। बस स्कूल में बहुत ज़्यादा ऐसा क्लैट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्लैट ही कर रहे हैं, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा कर लिया, ठीक है। बट जैसे कि मेरे टीचर्स एक टाइम के बाद काफ़ी कंसिडरेट हो गए थे मेरे साथ कि ओके, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, क्लास 12 तो वो कर ही लेगी, बट उसको अभी थोड़ा सा क्लैट के लिए करने दो। तो हर दिन नहीं करती थी, बट कभी कभी मैं क्लास के पीछे जाकर न्यूज़पेपर रीड कर लिया करती थी, या वही जी के रिविजन कर लिया करती थी। तो दे अलाउड मी टू डू दैट। बट ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैट नहीं करना है स्कूल में। बट देखो, घर आ गए, जितने बजे भी तुम घर आ रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करो एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइट चीज़ करो। जैसे कि अगर मैं काफ़ी थक जाती थी स्कूल से आके, ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि मैं स्कूल से आई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं बहुत लाइट काम करती थी। जैसे मैं कोई मॉक या सेक्शनल वगैरह सॉल्व नहीं करती थी, मैं सिंपली जीके रिवीजन करती थी। अगेन, क्योंकि जीके रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो या तो तुम जीके रिवीजन कर लो, कुछ भी लाइट काम करो, जैसे जीके रिवीजन कर लिया, या फिर जीके के नोट्स प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने ही पड़ते हैं, बैकलॉग काफ़ी बन जाते हैं। तो ये काफ़ी लाइट काम कर लिया, ठीक है, ताकि अगेन वो बर्नआउट ना हो, ठीक है। ये हो गया। देन जैसे तुमने थोड़ा सा तुम फ्रेश माइंड में आ गए हो, उसके बाद थोड़ा सा बाकी काम करना स्टार्ट करो। जैसे कि उसके बाद सेक्शनल सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी तुम्हारे लेसन्स वगैरह है, लेक्चर्स वगैरह है, उनको देख लो। तो ये काम थोड़ा सा अपना इस तरीके से करना है कि आप बर्नआउट भी ना हो बट प्रोडक्टिव भी हो जाओ, ठीक है। थिंग्स गेट अ बिट डिफिकल्ट जब आपके पास ट्यूशन्स होते हैं। जब आपको ट्यूशन्स जाने होते हैं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि स्कूल से आए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर ट्यूशन जाने। तो फिर क्रक्स देखो तुम्हारा सेम ही रहता है कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, जो अगेन क्लैट है। तो ट्यूशन स्मार्टली मैनेज करो कि सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ट्यूशन जा रहे हो जो सच में मेरे वीक एरियाज़ हैं, ठीक है। ट्यूशन में जा रहे हो तो अपने डाउट्स सारे क्लियर करो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी टाइम पास कर रहे हो या फोकस नहीं कर रहे हो। जा रहे हो तो अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने जो फ्री टाइम है उनको मैनेज करना है, बट बहुत ज़्यादा बर्नआउट भी नहीं होना है। इसलिए सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के ट्यूशन लगाओ जो तुम्हारे वीक एरियाज़ है, जहाँ पे तुम बहुत स्ट्रगल करते हो, राइट। क्योंकि देखो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी फॉर 16 आवर्स अ डे, कि 8 घंटे स्कूल में भी दे रहे हो, फिर 4 घंटे ट्यूशन भी जा रहे हो, उसके बाद क्लैट की तैयारी कर रहे हो, बहुत बर्नआउट हो जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा चीज़ों को स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा एंड अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। तो सर्टेन ऐसे पॉइंट्स जो मैं मना करना चाहूँगी तुम्हें करने के लिए, वो है सबसे पहला, ऐसा सोचना दैट यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ। अपनी मस्ती या अपनी सोशल लाइफ कंप्लीट बंद कर देनी है, ऐसा प्लीज़ मत सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं करना होता है। देखो, ये ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम का है या थोड़ी देर का है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपको हर दिन करना होता है मेहनत। तो इसमें आप खुद को आइसोलेट करोगे ना, तो उतनी ही अकेले होते जाओगे, राइट, एंड इट गेट्स अ बिट टफ, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम पास करना, कहीं घूमने जाना थोड़ा थोड़ा, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं है कि दिन भर मस्ती कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना, वही है कि स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करना है। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली बंद कर देना एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है। तो मैं इसके बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि ऐसा करो। थोड़ी सी मस्ती करना इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं बताती हूँ
कि मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान बैडमिंटन खेलने जाया करती थी। मैं स्कूल से आती थी, मैं पढ़ती थी, जो मेरे को करना होता था मैं करती थी। उसके बाद 6 से 7, साढ़े 7 मैं बैडमिंटन कोर्ट जाया करती थी खेलने। बैडमिंटन बहुत मज़ा आता है खेलने में। तो मेरे को क्या होता था कि वहाँ आप जाकर एक तो आपको मज़ा आता है एंड देन आप घर आकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, क्योंकि एक रिलैक्स हो जाते हो, चिल हो जाते हो। तो उसके बाद चीज़ों को करने में ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा फ्रेश माइंड से आप कर पाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी करना है ट्राई करो कि कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सको, वॉक पर जाओ या अपना कुछ गेम खेल लो, जो भी करना है करो। बट दिन भर घर के अंदर मत बैठे रहो या दिन भर पढ़ाई मत करते रहो। तो थोड़ा सा इस तरीके से करना है। सेकंड चीज़ है, अपनी हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्नआउट नहीं करना है, अपने आप का ध्यान देते चलना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदर चीज़ है कि आपको अपने स्कूल को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करना है कि हाँ मैं तो स्कूल जाऊँगी ही नहीं, कभी कभी स्कूल जाऊँगी, क्योंकि अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको एक बेसिक अटेंडेंस मेंटेन करना होता है। तो वही है कि उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लास 12 अवॉइड ही कर दिया कि फेल हो रहा है, ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करते चलना है, बट बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगेन सेम चीज़ है कि ऐसा नहीं सोचना है कि मैं दोनों चीज़ों को 100% दूंगी या बेस्ट दूंगी। दोनों चीज़ों को एक टाइम पर आप बेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रायोरिटी आपको सेट करनी ही पड़ेगी। यही सारे कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोलूँगी कि कंसिडर करो। एंड बाकी मैनेज करना तुम्हें लग सकता है बीच बीच में मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, बट यही चीज़ है कि तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैंने एक टफ बैटल तो लिया है अपने लिए, दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज करने के लिए। बट पॉइंट है कि बहुत लोग करते हैं एंड बहुत अच्छे से करते हैं, एंड तुम भी कर लोगे अगर तुमने कुछ कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है उनको कवर किया, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल में जो तुम्हारे क्लास 12 के पॉइंट्स है, जो तुम्हारे क्लास 12 के सिलेबस है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान दो इनिशियली, ताकि वो तुम्हारे एग्जाम में हेल्प कर सके। एंड बाकी टाइम क्लैट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो क्लैट के लिए आपको हर दिन करनी होती है, जैसे कि मैथ्स रिवाइज़ करना, जीके के नोट्स रिवाइज़ करना या जीके के नोट्स बनाना, सेक्शंस वगैरह देना। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यूअस अपने प्रिपरेशन के दौरान करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दोनों चीज़ों को बैलेंस करो। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं होता है, एक मिडिल पाथ है। तो उस चीज़ को इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करो कि यू स्टे गुड एंड योर प्रिपरेशन स्टे गुड, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन एंड या दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर। मुझे इतना ही लगता है कि इस तरीके से काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, मैनेज हो जाती हैं। एंड अगर फिर भी कोई डाउट्स है, जस्ट लेट मी नो एंड आई विल हेल्प यू आउट। बाय बाय।